Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a pen with set of weights attached to a light spring. The period of vertical oscillation 0.5 second है. When some additional weights are put on the pen, the period oscillation increase by 0.1 second. The extension caused by the additional weight. Additional weight के कारण जो आपका extension आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक्सटेंशन बताना है बिकॉज ऑफ द एडिशनल वेट। अब पीरियड लिख लीजिए, देखिए क्या लिख लीजिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए बच्चों, हमें पता है टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्वल, ठीक है? आपको बोल रखा है एक पेन ऑफ वेट क्या कर रखा है आपने, अटैच कर रखा है किसी लेड स्प्रिंग से, ठीक है? ये स्प्रिंग है, ठीक है? ये आपके मास है, इसका मास एम के इक्वल। इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी फोर्स सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी की एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, एक्सटेंशन आपका एम जी बाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? ये भी आप यहाँ पर से इसको ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट? तो ये आपका कितना आ गया, टाइम आ गया, ठीक है? इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स हो जाएगा, और टी की वैल्यू देखिए आपको गिवन कर रखी है। ए पेन विद सेट ऑफ वेट अटैच लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना 0.5 सेकंड के इक्वल है, यानी कि आपका 1/2 के इक्वल है। कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्वल, ठीक है? ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। इसको देखिए बच्चों, आप क्या कर लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्वल। कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्वल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 डिवाइडेड है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 पाई स्क्वायर। इट इज इक्वल टू एम बाई के, ये कितना हो जाएगा आपका एम बाई के इक्वल, ठीक है? तो एम बाई के की वैल्यू तो बच्चों आपने यहाँ पर से ऐसे क्या कर लिया, आपने कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए जब हम कुछ एडिशनल वेट रख रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.1 सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। पहले इसका कितना था, टी था, यानी कि 0.5 सेकंड। अब 0.1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, पहले आपका टी था, यानी कि जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, ठीक है? अब 0.1 और ऐड करके 0.6 हो जाएगा, कितना, 0.6, ठीक है? ये किसके इक्वल होगा, देखिए टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एडिशनल मास, मान लीजिए आपने एम डैश रखा है, ठीक है? तो अब हो जाएगा आपका एम प्लस एम डैश बाई के इक्वल, ठीक है? ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है? इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 0.6 को आप 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 को आप 3/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? ये मेरी 1 होगी इक्वेशन, और ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन 2 होगी। और बच्चों देखिए, मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मैं देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पहले आप इसको देखिए स्क्वायर ही कर लीजिए, ठीक है? स्क्वायर कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, देखिए थ्री दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए 2 पाई का तो आपका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया 1/4 पाई स्क्वायर, ठीक है? इस साइड लेके आ गया। 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 9/25। इट शुड बी इक्वल टू देखिए एम प्लस एम डैश डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, के इक्वल, ठीक है? ये वैल्यू आपके यहाँ पर से बच्चों इतनी आ गई, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए यहाँ से, इसका 9 डिवाइडेड बाय आपका 100 पाई स्क्वायर। इट इज इक्वल टू एम प्लस आपका एम प्राइम डिवाइडेड बाई के, ठीक है? ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ठीक है? ये वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ऑलराइट, अब यहाँ से देखिए बच्चों, आप क्या लिख लीजिए, एम बाई के की वैल्यू देखिए, इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा और खोल दीजिए, 9/100 पाई का स्क्वायर, ठीक है? इज इक्वल टू एम बाई के की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, 1/16। यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बाई के प्लस आपका एम डैश बाई के। तो एम बाई के की वैल्यू तो बच्चों मुझे पता है कितनी, 1/16 पाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका एम डैश बाई के इक्वल, ठीक है? ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है? इसको देखिए अब हम यहाँ पर से और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों कितना आएगा आपका, यहाँ से आप देखिए एम डैश बाई के की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, किसकी, एम डैश बाई के की वैल्यू, ठीक है? तो इसको देखिए मैं यहाँ पर इस साइड लेके जाऊंगा तो 100 और 16, ये आपका 16 8 और 50, 400 से हो जाएगा। 400 को देखिए मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया, रेशनलाइज कर रहा हूँ बेसिकली। तो आपका 36 हो जाएगा, माइनस 16 से 25, तो आपका 25 हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू आपका कितना, एम डैश बाई के इक्वल, ठीक है? तो 26 - 11 कितना होता है आपका, 26 - 25, सॉरी 11 के इक्वल, 11/400 पाई स्क्वायर, ठीक है? इट इज इक्वल टू एम डैश बाई के। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, एम डैश बाई के इक्वल आ गई, ठीक है? ये वैल्यू आप यहाँ पर से ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? ओके, तो अब देखिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आपको यहाँ पर से एक्सटेंशन कॉस्ट बताना है। अब आपका देखिए बच्चों कितना एक्सटेंशन होगा वो बताना है, ठीक है? तो वो मान लीजिए, देखिए आपने एमडस मास के कारण देखिए जो आपका एक्सटेंशन होगा, ठीक है? इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी सिचुएशन क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ठीक है? अभी तक की एक्स क्या थी आपकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ठीक है? यहाँ पर हम ऐसे बता सकते हैं, ये आपका देखिए स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कुछ होगी, हमने एम मास को रखा तो एक्स का एक्सटेंशन हुआ कितना गया, एम जी बाई के। फिर हमने एम डेस मास और बढ़ा दिया, ठीक है? फिर इसका और एक्सटेंशन आएगा, तो वो एक्सटेंशन देखिए कितना आपका, वो हमसे वही पूछ रखा था, एक्सटेंशन कॉज्ड बाय द एडिशनल वेट के कारण कितना एक्सटेंशन आएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से उसको मैं एक्स प्राइम लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, एक्स प्राइम, ठीक है? और बच्चों एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी, एडिशनल वेट आपने मान लीजिए एम डेस रखा है, एम डेस जी बाई के इक्वल, ठीक है? ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा।
आपको देखिए बच्चों यहाँ से एच की वैल्यू चाहिए। एम डेस के की वैल्यू तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, कितनी 11/400 टाइम्स आपका कितना पाई का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर से हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आपका देखिए कितना आपका जी, जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला नहीं तो 10 ही पुट कर लीजिए, ठीक है, 10 से आपका बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया देखिए बच्चों 11/40 टाइम्स आपका पाई का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। तो देखिए बच्चों 11/40 अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो उसकी वैल्यू 0.275 आ रही है, कितनी आ रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 11/40 तो आपका 0.275 आ गया, डिवाइडेड है बच्चों कितना आपका पाई का स्क्वायर, ठीक है, पाई का स्क्वायर देखिए बच्चों कितना आ रहा है आपका, ये आपका 9.86 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 9.86 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 0.275 डिवाइडेड बाय आपका 9.86, तो इसकी वैल्यू आपकी 0.0278 आ रही है, कितने आ रही है 0.0278 के इक्वल आ रही है, ठीक है, इतना आ रहा है, क्या आएगा मीटर में आएगा, ऐसा सिस्टम में सॉल्व किया है। ऑप्शंस में हमें सेंटीमीटर में गिवन कर रखा है तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2.78 या फिर 2.8 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो बच्चों देखिए सबसे क्लोज ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, 2.7 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द राइट आंसर, तो ये क्या हमेशा हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो